विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो सबसे पहले राजीव आपके पास ही आ रही हूँ। राजीव, परसों जो एग्जिट पोल्स आए उसमें तो क्लियर विन यहाँ एनडीए को दिखाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कल जो एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल आया वो तो एक यहाँ पर आरजेडी को एक बार फिर से 2020 की तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखा रहा है। यानी एक टफ कंपटीशन, कड़ी टक्कर फिर से क्या इस बार देखने को मिलेगी? और जो आंकड़ा जो यहां पर आधार बता रहे हैं तेजस्वी यादव, 72 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया, तो दैट वोट वाज फॉर द चेंज और फॉर रिटेन। क्या लग रहा है आपको राजीव? देखिए पूजा, एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब 24 घंटे के बाद चुनाव के नतीजे इसी वक्त जब आप बुलेटिन में कल बैठी होंगी तो बहुत तस्वीर बिहार की साफ होती दिखती होगी, ऐसा अंदाजा मैं लगाता हूं। तो अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिसके पक्ष में आए जिसके विपक्ष में आए, सब अपने अपने तरीके से इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बहुतायत में एग्जिट पोल एनडीए को जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जो बहुत टफ कंपटीशन दिखा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल है जो महागठबंधन को दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत यादें धुंधली नहीं हुई हैं जब 2024 का एग्जिट पोल आया था और पूरी तरह से मेजॉरिटी का बहुमत एग्जिट पोल जो है वो गलत हुआ था, और उसके बाद से ही तमाम न्यूज़ चैनलों ने एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों से अपना गठबंधन भी तोड़ दिया था। तो बात एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल में तब्दील होने की तो है ही। किसका नतीजा एग्जिट पोल का नतीजा और चुनाव का नतीजा किसका मेल खाएगा, वो अपनी पीठ थपथपाएगा। मूल सवाल है कि ये चुनाव बिहार में बदलाव के लिए हुआ है, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। 72 लाख जो ज्यादा वोट पड़े हैं, क्या बिहार में एक बेचैनी और बेकरारी तेजस्वी यादव को लाने की बिहार के लोगों में दिखी? और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अलग अलग पॉकेट्स में, जैसे कि सीमांचल का आपने देखा होगा एग्जिट पोल जो एक्सिस का है, वो ये बताता है कि सीमांचल में महागठबंधन इस बार पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा करेगा। देखिए पूजा, मेरे देखने में, मैं गलत भी हो सकता हूं, जब एग्जिट पोल गलत हो जाते तो मेरे गलत होने में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं, जो आप देखें, जो आप समझें, उसे आपको बताना जरूर चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि सच आगे वो गलत होगा या सही होगा। मेरे देखने में अब इलेक्शंस पूरे देश में बाइपोलर हो रहे हैं, और तीसरी शक्तियां चुनाव के पहले तो दिखाई देती हैं, लेकिन चुनाव होते होते, मतदान होते होते तक वो मामला बाइपोलर का चला जाता है। और बिहार का जो इलेक्शन है, मेरे देखने में यह है कि 243 सीटों में कम से कम 235 या 240 भी अगर हो जाए, लेकिन 230 से कतई कम नहीं, यानी 95% सीटें महागठबंधन और एनडीए में ही वितरित होंगी। थर्ड फोर्स कहीं वोट काटने का काम, कहीं हराने का काम करेगी, कहीं किसी को जिताने का काम करेगी। और एमआईएम ने पिछली बार जो 25 सीटों पर अपनी धमक दिखाई थी और 5 विधायक उनके जीते थे, मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि इस बार एमआईएम को वो जीत वहां पर मिलेगी। वोटों के प्रतिशत में तो वो कुछ रहेंगे, मगर सीटों को पाने की प्रायिकता उनकी बहुत कम दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से जनसुराज जो एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर चुनाव के दौरान दिखा, और कम से कम 2 दर्जन सीटों पर उनके उम्मीदवारों की वजह से वोटरों का एक बड़ा हिस्सा ये उनके प्रति सिंपैथी रखता था, और उन उम्मीदवारों के लिए उसकी अच्छी भावनाएं थी, क्योंकि उन उम्मीदवारों की जो क्रेडेंशियल्स थे वो इतने मजबूत थे। अब वोटर पोलिंग मशीन पर, जैसे एक महिला मुझे मिली थी जो कि पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र की थी, मुझे लगता है, उन्होंने वोट देकर आई, तो उन्होंने मेरे साथ बातचीत में, कैमरे पर मेरे कार्यक्रम में भी है, उन्होंने कहा वोट तो दे दिया लेकिन बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने पूछा वोट दे दिया तो पछतावा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा पूरा मन बनाया था जनसुराज के लिए, और ईवीएम मशीन पर जाके एनडीए को दे दिया, कमल के फूल पर दे दिया। तो ऐसे लोग जो पूरा मन बनाए थे, जिनकी पूरी प्रशांत किशोर के मुद्दों पर जो साथ खड़े थे, उन लोग ईवीएम दबाने तक, वहां तक स्कूल के बस्ते के साथ खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर प्रशांत किशोर का प्रदर्शन वोटों के परसेंटेज के हिसाब से
उनके आशा अनुरूप या जैसा हम लोग भी मानते हैं जितना उन्हें पाना चाहिए, अगर उन्हें ऐसा नहीं मिला तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा एनडीए को मिलेगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ज्यादातर सीटों पर, जहां कुछ सीटों को छोड़ दे तो मेजॉरिटी सीटें अगर अफेक्ट करते जनसुराज तो वो एनडीए की सीटों पर उसका फर्क पड़ता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचैनी, वो बेकरारी नीतीश कुमार को हटाने के लिए बिहार के लोगों में मुझे नहीं दिखी। महागठबंधन को सीमांचल में निश्चित रूप से सीटों का फायदा होगा, लेकिन शाहाबाद के इलाके में और दूसरे इलाकों में आपको जैसे शाहाबाद में 22 सीटों में से 20 सीटें महागठबंधन को मिली थी, वो 20 सीटें रिटेन कर पाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो देखने में दिखाई दिया है। और एनडीए ने कई जगहों पर अब पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। उसके कई कारण हैं। पहले आप ये देखिए कि जेडीयू की सीटें पिछली बार मतलब जितनी अपेक्षा थी उससे बहुत कम रह गई। हाँ। क्योंकि चिराग पासवान ने लंबा खेल कर दिया था जेडीयू को नुकसान करने में। इस बार जेडीयू के साथ वो बात नहीं है। इस बार नीतीश कुमार का जिस तरीके से हिसाब किताब चुनाव के पहले बना था, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार सबसे बड़ा मुद्दा, मैं आपके कार्यक्रम में पिछले 2 महीनों से पूजा लगातार कह रहा हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को हटाने की कोई वेव, कोई लहर बिहार में मुझे दिखाई नहीं दी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और एटलीस्ट अगर एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को देखें तो जेडीयू के समर्थन में तो यहाँ पर दिख ही रहा है। लेकिन राजीव, एक्सिस माई इंडिया का ही एक सर्वे है जिसमें ठीक है नीतीश कुमार के साथ समर्थन तो बड़ी संख्या में दिख रहा है, वोट परसेंटेज जेडीयू के साथ दिख रहा है, लेकिन एक सर्वे जो आया है सामने उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर लोग पसंद तो तेजस्वी यादव को ही कर रहे हैं। 34% वोट तेजस्वी यादव को मिले और 22% मिले हैं नीतीश कुमार को। बिल्कुल देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तेजस्वी यूथ के बीच में लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को पिछले चुनाव में, जब लालू प्रसाद यादव जेल के भीतर थे, उन्होंने अपनी पार्टी को इससे कम सीटों पर लड़के अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कल के नतीजों में 90% उम्मीद इस बात की है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कमजोर पिच क्या है, जो 100 सीटें आरजेडी ने नहीं लड़ी, वो 100 सीटें महागठबंधन के लिए कमजोर पिच साबित हो सकती हैं। तेजस्वी यादव तो इस इलेक्शन को अकेले लड़े, मजबूती के साथ लड़े और अकेले दम पर लड़े। पूरे आरजेडी में अकेला ही एक नेता अपनी पार्टी को लेकर के चलता रहा। दूसरी तरफ से इतनी बड़ी फौज बीजेपी की, इतनी बड़ी, न जाने कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, न जाने कितने कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कितने लोग एक तरफ से लगे थे। नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री, लोजपा से सारे भोजपुरी के स्टार, सब एक तरफ, और एक अकेला तेजस्वी यादव एक तरफ। तो चुनाव तो तेजस्वी यादव ने बहुत ही दमदारी और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा है। लेकिन ये बात मत भूलिए पूजा कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। 100 सीटों पर जो लोग चुनाव लड़े हैं, आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए मेरे समझ से गीली पिच कांग्रेस और वामपंथी और सहनी ही साबित होंगे। ठीक है।